नमस्कार। घोर कलयुग है, चौंकिए मत। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा। हम अक्सर अपने बड़े बूढ़ों से सुनते हैं कि घोर कलयुग है, एवं राह चलते भी सुनाई पड़ता है। और आज का विषय भी यही है कि कलयुग क्या है और इसका अंत कब है, इत्यादि प्रश्न आते हैं। तो कलयुग के साथ युग शब्द आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये युग क्या है। पौराणिक ग्रंथों में एवं भारतीय काल गणना के अनुसार जीवन चक्र के 4 अवधि या चरण बोल सकते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मान्यता दिया गया है। एवं वर्तमान में चल रहे समय को कलयुग का प्रथम चरण माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मानव सभ्यता के 4 युग हैं। पहला सतयुग, द्वापर युग पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। चारों युगों के समाप्त होने के बाद पुनः युगों की शुरुआत हो जाती है और इन चारों युगों में मानव का कर्म, धर्म, आचरण अलग अलग तरीकों का होता है। मनुष्य का 1 साल, हम लोग 365 दिन को मान के चलते हैं, तो मनुष्य का 1 साल देवताओं के लिए 1 दिन और रात के बराबर होता है। और उसे 1 दिन और 1 रात को अहोरात्र भी कहा जाता है, जिसका महत्व ज्योतिष गणना में है। तो देवताओं का 1 दिन और 1 रात मनुष्य के 1 साल के बराबर हो। धरती पर मनुष्यों के 30 साल देवताओं के 1 माह के बराबर होता है या 1 मास के बराबर होता है। मनुष्यों के 360 साल देवताओं के 1 साल के बराबर होता है। तो देवताओं के 1 साल को हम लोग एक दिव्य वर्ष भी कहते हैं, यानी मनुष्यों के 360 साल। और ब्रह्मा का 1 दिवस 10,000 भागों में बटा होता है, जिसे 4 युग या चरण, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। युगों में सतयुग सबसे पहले आता है और इस युग में देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष अर्थात यानी मानव के 17,28,000 सौर वर्ष के बराबर होता है। यानी सतयुग में 17,28,000 वर्ष बीतते हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग में देवताओं के 3,600 यानी 3,600 दिव्य वर्ष यानी मानव के 12,96,000 सौर वर्ष होता है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में देवताओं के 2,400 दिव्य वर्ष यानी मानव के 8,64,000 सौर वर्ष होते हैं। अंत में कलयुग में देवताओं के 1,200 दिव्य वर्ष यानी मानव के 4,32,000 सौर वर्ष
मानकर गणना की जाती है। गणित ज्योतिष में भी जन्मपत्री रचना हेतु या हॉरोस्कोप रचना हेतु अक्षांश, रेखांश, देशांतर, वैलांतर, अयनांश, पात, वेद, अहोरात मतलब एक दिन और रात, होरा, सूर्योदय, सूर्यास्त, दिन, घन, पल, घटी, काल, गति, झुकाव, कितने डिग्री पर झुकाव, समय, तारीख या मिति, स्थानीय दिनमान, अंश, कला, विकला, शक, संवत आदि का विचार किया जाता है। इस समय चौथा युग कलयुग चल रहा है और वर्तमान कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। इस तरह से कलयुग के 3102 ईसा पूर्व के साथ 2020 तक यदि हम जोड़ दें तो अब तक 5122 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,878 वर्ष अभी बाकी हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि कलयुग अभी सिर्फ प्रथम चरण में ही है। कलयुग हिंदू काल गणना में 4 युगों की अवधारणा में चौथा और अंतिम युग है। मान्यता अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 37 वर्ष पश्चात श्री कृष्ण के निधन पर हुआ। पुराणों के अनुसार कलयुग और सतयुग के संधि काल में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि जी का अवतरण होगा और कलयुग समाप्त होकर सतयुग फिर से शुरू हो जाएगा। हिंदू धर्म में धरती के इतिहास की गाथा 5 कल्पों में बताई गई है। ये 5 कल्प हैं महत, हिरण्य, ब्रह्म, पद्म और वराह। वर्तमान में 4 कल्प बीतने के बाद यह वराह कल्प चल रहा है। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर यानी स्तंभ थे। धर्म के 4 पैर माना जाता है सतयुग में। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर हो गए, द्वापर में 2 और अब कलयुग में धर्म के पैरों का नामो निशान नहीं है। धर्म धीरे धीरे पंगु बनता जा रहा है। धर्म कर्म का तराजू जो कि बराबर है दर्शाता है कि हर युग में धर्म और कर्म की पवित्रता धीरे धीरे खत्म होती जाती है। हिंदू धर्म के मुताबिक कुछ चीज़ें पहले से तय कर ली गई है। जैसे भगवान विष्णु सृष्टि को शुरू करेंगे और भगवान शिव सृष्टि को खत्म करते हैं। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण एवं भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों में
या उस भविष्यवाणियों से लेकर गरुड़ पुराण में कर्म और उसके परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने लाया जा चुका है। कलियुग समय के चक्र के अनुसार बताया जाता है कि कलियुग सबसे आखिरी युग है। इसीलिए हमें अपने सभी कर्मों का फल इसी युग में भुगतने पड़ेंगे। इसके अनुसार जैसे जैसे कलियुग अंत की ओर बढ़ेगा, भयावह दृश्य है। मनुष्य का जीवन काल छोटा होता जाएगा और वे धीरे धीरे औसत 12 से लेकर 20 साल तक ही उनका जीवन होगा। मानव जाति का पतन, ईर्ष्या, द्वेष, पृथ्वी से नदियों का सूख जाना, धार्मिक क्रियाकलापों पर प्रतिबंध, अकाल, सूखा, दुष्टों का उत्पात, अरफातरफी, प्रलय, राक्षसी मनोवृत्ति, पतित जीवन, विधर्मियों का राज, लूट खसोट, उत्पीड़न, शोषण, असत्य, कामी, लोभी, सर्वभक्षी, भयानक युद्ध, भारी वर्षा, प्रचंड गर्मी, आंधी तूफान, चोरी, सामूहिक हत्याएं, नास्तिकों का बोलबाला रहेगा और बहुत कुछ जिसे नहीं बोल सकते, जिसका आभास अभी से हमें हमारे चारों ओर दिखाई पड़ता है। अब न्यूटन की गणना के आधार पर 800 में 1260 यानी 800 में 1260 को जोड़ने पर 2060 यानी 2060 आया, जिसमें दुनिया के अंत का 2060 साल बताया गया। न्यूटन ने 1704 में ही लिख दिया था कि अगर 2060 तक दुनिया का अंत नहीं हुआ तो यह वो साल होगा जब तबाही शुरू हो जाएगी। इतना कुछ होने पर भी कुछ राहत की बातें हमें सुकून देने वाली लगती है। जैसे भगवान राम के भक्त बजरंगबली जो चिरंजीवी कहलाते हैं और हर युग में पृथ्वी पर रहने का प्रमाण रामायण काल, महाभारत काल से मिलता है, और यह भी कहा जाता है कि वह कलयुग में भी विराजमान हैं और उनके जीवित होने के संकेत मिलते हैं। साथ ही साथ विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार ऋषियों से चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि सभी युगों में कलियुग सबसे श्रेष्ठ होगा। वहीं द्वापर युग में 1 महीने तक जितना पुण्य मिलता था, कलियुग में मात्र 1 दिन के तप से ही वह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए भी कलियुग को सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। खैर, अंत में मैं दोहराना चाहूँगा कि एवं मेरी व्यक्तिगत दृढ़ धारणा और विश्वास यही है कि आप कोई भी कर्म करें, फल आपको यहीं पर
जीवित अवस्था में ही अवश्य मिलता है, जो कि अटल और निश्चित है। और कई विषयों पर बात करने के लिए फ़ोन आ रहे हैं कि आप कालसर्प योग के बारे में बताएं, अंक विज्ञान ज्योतिष के अंक ज्योतिष के बारे में बताएं, रत्न ज्योतिष के बारे में बताएं, मंगल दोष के बारे में बताएं कि शादी विवाह के लिए मंगल दोष के बारे में थोड़ा बताएं। लेकिन ज़्यादा फ़ोन कालसर्प योग के ऊपर आ रहा है। खैर, मैं धीरे धीरे अभी सभी विषयों पर कोशिश करूँगा और फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर। मैं सुबोध कुमार मिश्रा, शुभ रात्रि, धन्यवाद।